एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापस चली जाती है। I hate India. आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanics. इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं? अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है? आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life. साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते। लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। 여기 간다고? 여기 간다고? 여기 간다고? 나 무서워. 아니 왜 여기? और ये सच है कि सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। नमस्ते क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो what's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। इस तरह एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियाँ देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, जा, तू जा, तू निकल यहाँ से। नहीं यार, तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं, विदेशी आदमी निकल, मादर। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? माँ का भक्ता। एक और व्लॉगर जो बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो बस का कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। लेकिन वहीं जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Zindabad! Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan Zindabad! Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. खैर हम अपनी कहानी में वापस आते हैं तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India. और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपने फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे और इन सब के पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है। ये इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो, Hi. ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की।
ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हैरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हैरेस करने लगते हैं। और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हैरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and These people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. यही नहीं, इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। अगर कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया भर में वायरल होती है जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। जो टूरिस्ट इंडिया जाने का सोचते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। वहीं एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ तो आप एक बार इन फॉरेनर व्लॉगर्स का वीडियो देखिए, देश कोई खराब नहीं होता, बस लोग खराब होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम इंडिया या इंडियन से नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप दूसरों को अपने बिहेवियर, अपने कल्चर दिखाते हो, उनको ऐसा महसूस कराते हो कि उसे अपनापन फील होने लगे, और यही मोमेंट में आप अपनी कंट्री की इमेज को ऊपर या नीचे लाते हो। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे हम इंडियंस अपनी श्रद्धा के चलते फॉरेन कंट्रीज में अपने हेटर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। दिस माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बट ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स। इमेजिन करो कि आप एक वेल डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन हो। आपकी कंट्री के रोड साफ सुथरे हैं, लोग सभी तरह के रूल्स एंड सिविक सेंस को फॉलो करते हैं, सभी आसपास को साफ सुथरा रखते हैं, कोई भी किसी तरह का पोल्यूशन नहीं करता, कोई भी ज्यादा शोर नहीं मचाता। सबकी कोशिश यही रहती है कि उनकी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना आए। बट तभी आपकी कंट्री में किसी और कंट्री से काफी सारे लोग आकर रहने लगते हैं। वो आकर गंदगी मचाना शुरू कर देते हैं, वहाँ आकर अपने गॉड्स की बड़ी बड़ी रैलीज निकालना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी एंड पोल्यूशन करने लगते हैं, दिन में शोर शराबा करते हैं और रात में भी शोर शराबा करते हैं, खूब चिल्लाते हैं, पटाखे चलाते हैं। एंड अभी इन लोगों की वजह से पहले आपको सुबह काम जाने में देरी होती है, फिर शाम को घर वापस आने में देरी होती है, एंड फिर घर आकर जब आप सोने लगो तो आधी रात तक इनके सेलिब्रेशन से आपकी नींद खराब होती है। इनकी वजह से आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है क्योंकि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी ही कंट्री में। तो डेफिनेटली आपको बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि जिन गॉड्स की वो पूजा कर रहे हैं इतना शोर शराबा करके, ना तो आपको उनके गॉड से कुछ लेना देना है और ना ही उनके कल्चर से। इस सब से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि आपके ही देश में आकर कोई बाहर से आपकी जिंदगी में मुसीबतें एंड डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है। और आपको और भी ज्यादा गुस्सा आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि सभी लोग एक ही कंट्री के सिटीजन हैं और वो कंट्री है इंडिया, जो कि ऑलरेडी पूरी दुनिया में बदनाम है अपने अनसिविलाइज्ड बिहेवियर के लिए। सो डेफिनेटली आपको गुस्सा भी आएगा एंड इंडिया के लिए आपके दिल में नफरत भी पैदा होगी। वेल, तो एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है उन सभी फॉरेनर्स को जो कि अपने ही देश में इंडियंस के आस पास रहते हैं और ये उनकी जिंदगी की रोज की कहानी है। वेल, हम वो इंडियंस है जो अपने खुद के देश को छोड़कर पूरी फैमिली के साथ फॉरेन कंट्रीज में सेटल होते हैं, फिर वहां जाकर हम अपने इंडिया के तिरंगा लहराते हुए प्राउड टू बी एन इंडियन बोलते हैं। हम वो इंडियंस है जो अपने उस देश को छोड़कर आते हैं जहाँ पर हमारे गॉड्स ने जन्म लिया था, और फिर हम फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपने भगवानों की बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं एंड ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं। हम वो इंडियंस है जो अपने देश और उसके कल्चर को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में सेटल होते हैं एंड फिर वहां जाकर हम अपने देश के कल्चर को प्यार एंड प्रमोट करते हुए बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं।
करते हैं। तो मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर आपको अपने देश से, उसके कल्चर से और अपने भगवान से इतना ज्यादा प्यार था तो अपने देश को छोड़कर किसी और कंट्री में सेटल ही क्यों हुए? इसी देश में रहते और वो सब कुछ कर लेते जो बाहर जाकर कर रहे हो, जिसकी वजह से बाकी की दुनिया भी हमें हेट कर रही है। और यहाँ पर मैं बात अगर अंग्रेजों की करूँ तो देखो, उनके मन में ना तो किसी अल्लाह, ना भगवान, ना ही रब के लिए कोई इज्जत है। उनके लिए सिर्फ अपना भगवान है जीसस। और ये जो हम बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं उनके देश में जाकर अपने कल्चर के नाम पर, अपने भगवान के नाम पर, ये उन गोरों के लिए एक हेडेक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ऊपर से गणपति विसर्जन के नाम पर जो हल्ला एंड वाटर पोल्यूशन हमने फैलाया है उसके लिए तो हम ग्लोबली अलग से क्रिटिसाइज हो रहे हैं। ये वीडियो डैलस यूएसए का है। यहाँ पर गणपति विसर्जन की तैयारी चल रही है, लोग शोर मचा रहे हैं, मोहल्ले में नारेबाजी हो रही है। दिन से लेकर रात हो गई लेकिन इनका शोर शराबा और इनका फेस्टिवल खत्म नहीं हुआ। पूरे डैलस का यही हाल है। इनफैक्ट डैलस अभी डैलसपुर के नाम से ज्यादा फेमस है और इन सब लोगों को सब कुछ फ्रंट यार्ड में ही करना होता है, सड़कों के ऊपर, गोरों के घरों के सामने। इनको डीजे लगाकर सड़कों पर सेलिब्रेशन करनी है, आधी रात को पटाखे भी चलाने हैं और डांडिया भी खेलनी है। गोरों की नींद एंड कंफर्ट की ऐसी की तैसी। हम इंडियंस है, हम ऐसा ही करते हैं। ये सभी लोग अगर चाहते तो एक प्राइवेट प्लेस बुक कर वहाँ पर भी ये सब कुछ कर सकते थे ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आती। लेकिन भैया ये तो हम इंडियंस का स्टाइल ही नहीं है। और अभी तो ये वीडियोस की शुरुआत है। ये वीडियो है कैनेडियन बीच की। यहाँ पर कई सारे इंडियंस बीच पर गणेश विसर्जन के लिए इकट्ठे हुए हैं एंड यहाँ पर कई सारी गणेश मूर्तियां कनाडा के पानी में विसर्जित की जा रही है। ये एक आस्था भरा फेस्टिवल है इंडिया के लिए। हालांकि पोल्यूशन इसमें भी बहुत ज्यादा है जो धर्म के भक्तों को दिखाई नहीं देगा, बट कैनेडियन पीपल को पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, वो भी अच्छी तरह से। और ये सभी चीजें देखकर कैनेडियन पीपल ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, पॉल्यूटिंग आवर वाटर, कैनेडियन यू वोटेड फॉर दिस। सिटी ऑफिशियल्स को इन पर फाइन लगाना चाहिए। सिटी ने इनको ऐसा काम करने की परमिशन दे कैसे दी? और ऐसे कमेंट से भरा हुआ है ये पूरा कमेंट सेक्शन। फूल बरसाए जा रहे हैं कैनेडियन द्वारा हम इंडियंस पर। ये वीडियो है लंदन की। यहाँ पर गणेश विसर्जन हो रहा है एंड यहाँ का पानी भी पोल्यूट किया जा रहा है हम इंडियंस द्वारा। आइए इसके कमेंट सेक्शन देखते हैं। डिपोर्ट और साथ में टट्टी वाला इमोजी। डिपोर्ट प्लीज। इमेजिन करो अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम यही सब इंडिया में करे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? और इस गोरे ने तो डायरेक्टली बोल दिया गवर्नमेंट शुड बैन लिटरिंग इन सी। और ऐसे ही कमेंट से भरा हुआ है ये पूरे का पूरा कमेंट सेक्शन जिसमें इंडियंस को भर भर कर गालियां दी जा रही हैं। अभी पहले एक बार ये न्यू जर्सी की गणपति विसर्जन वाली वीडियो देखो। ये वीडियो है लास्ट ईयर न्यू जर्सी का। यहाँ पर हजारों हिंदू इकट्ठे हुए थे पूजा करने के लिए एंड यहाँ पर भी बैकलैश भर भर के हम इंडियंस को मिला था। यहाँ पर कैनेडियंस बोल रहे हैं कि ये सब हमारी रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं एंड अपने इंडिया के रिवर्स जैसा ही बना रहे हैं। यहाँ पर इंडियंस को वायरस, पोल्यूशन, पजीत एंड डर्टी बुलाया गया था। गोरों को प्रॉब्लम इंडियंस की पूजा करने से नहीं है बल्कि पूजा करने के तरीके से है, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी हराम हो रही है, उनके देश को नुकसान हो रहा है, उनके देश में पोल्यूशन हो रहा है। और इन सब से ऊब कर ही वो गोरे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने इंडिया से इतना ज्यादा प्यार है, अगर तुम्हें अपने कल्चर से इतना ज्यादा प्यार है और अगर तुम्हें अपने गॉड से इतना ज्यादा प्यार है तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों, वहां इंडिया क्यों नहीं रहे? और आ ही गए हो तो वापस इंडिया चले जाओ और वहीं पर जाकर ये सब करो, यहाँ पर क्यों रह रहे हो? और ये बात सच में काफी ज्यादा गौर करने वाली है क्योंकि ये काफी ज्यादा लॉजिकल बात है। ये सभी वो इंडियंस है जो अपने देश, अपने कल्चर, अपने गॉड्स को पीछे छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी वहां जाकर ये सब लोग उसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं जिसे ये लोग पीछे छोड़ कर रहे हैं, उसी देश के झंडे लहरा रहे हैं जिसे ये कब का छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में रहने आ गए हैं बिकॉज ये कंट्री उनकी अपनी कंट्री से बेटर है। और ये उसी धर्म के झंडे लहराते हुए बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं जिस धर्म को ये छोड़कर यहाँ पर आए थे। और ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा, पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स भरे पड़े हैं और मैं खुद इस बात से एग्री करता हूं क्योंकि ये एक लॉजिकल बात है कि हम किसी एक चीज को तभी छोड़ते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा बेटर ऑप्शन हो उस चीज के बदले। यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप जैसी सभी बड़ी कंट्रीज इंडिया से 1000 गुना ज्यादा बेटर हैं। इसी कारण 34.3 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में सेटल हैं और ये नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और ये नंबर सिर्फ उन्हीं इंडियंस का है जो लीगली वहां पर रह रहे हैं और इलीगली कितने इंडियंस पूरी दुनिया में रह रहे हैं इसका डेटा इसमें मेंशन नहीं है। हमने दूसरी कंट्रीज को भी जाकर इंडिया जैसा ही बनाना शुरू कर दिया है, बट ये अनसिविलाइज्ड जंगलियों वाला बिहेवियर उन वेस्टर्न पीपल्स को कतई गवारा नहीं है। इसी कारण वो इसका विरोध करते हैं एंड सभी इंडियन से नफरत करने लगते हैं। जी हाँ, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। 2 कोरियन लड़कियां, एक पाकिस्तान आती है और दूसरी जो है ना भारत जाती है। एक भारत से रोकर जो है ना वापसी भारत से भाग जाती है और दूसरी जो है पाकिस्तान
जो आती है ना वो पाकिस्तान को छोड़ते वक्त रोती है, क्योंकि उसका जो है ना पाकिस्तान में वो बोलती इतनी इज्जत दी गई है और साथ में जो है ना इतना मज़ा आया कि मतलब वापसी जाने का दिल नहीं करता। जो भारत में गई उसको वो रोती हुई वापस गई, आई हेट यू इंडिया, आई हेट यू इंडिया कहती हुई वो चली गई। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।